जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। माता रानी कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको अप्रैल महीने में शुक्र के राशि परिवर्तन से जिन राशियों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं, उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं, उनके सगाई के योग बन सकते हैं, उसकी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दूंगा। इसमें आपको शुक्र के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा, साथ ही जीवन साथी के भाव में अगर शुक्र उपस्थित रहता है तो किस प्रकार के फल जातक को प्राप्त होता है उसकी भी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय नहीं हो पा रही है, शादी में बहुत दिनों से बाधा आ रही है और आपकी आयु दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आप परेशान है, आपके माता पिता परेशान है, आपके घर के लोग परेशान है, फिर भी कोई ना कोई आपको समाधान नहीं मिल रहा है, अपने ज्योतिष से सलाह ली है और सभी माध्यमों से जानकारी प्राप्त कर ली है, इसके बावजूद भी कोई आपको फल नहीं मिला है, तो आप एक बार केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें और अपनी कुंडली विश्लेषण अवश्य करा लें। आप चाहे तो मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर सकते हैं और विवाह संबंध की पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, शादी जाति में होगा, अंतर जातीय होगा, अपने धर्म में होगा या किसी अन्य धर्म में होगा, इसके अलावा संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, साथ ही आपका कैरियर, आपके जीवन साथी का कैरियर, तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई एडिशनल अतिरिक्त सवाल रहेंगे तो उसके भी जवाब दिए जाएंगे आपको, साथ ही आपको उपाय भी बताए जाएंगे। अगर कोई दोष आंशिक रहता है तो उसे आप सामान्य उपाय करके उसके प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर दोष प्रबल है तो उसका निवारण अनिवार्य होता है और निवारण जो है त्र्यंबकेश्वर या महाकालेश्वर, इन दोनों जगहों पर कराना उचित माना जाता है। तो आप वहां जाकर भी करा सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी करा सकते हैं, अथवा केपी की वाणी से संपर्क कर भी निवारण करा सकते हैं। तो यह तमाम तरह की जानकारी आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं, लिखित में या मौखिक में। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप वहां से नोट कर सकते हैं, अन्यथा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नंबर नोट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बार और मैं आपको नंबर दोहरा देता हूं, 8521835670, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हम लोग वशीकरण बिल्कुल नहीं करते हैं, तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें। वहीं अगर आपकी शादी तय हो रही है, शादी तय होने वाली है, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। बकुर दोष, नारी दोष लगने पर शादी न करने की सलाह दी जाती है, तो इसका आप अवश्य ही विश्लेषण कराएं और अगर लगता है तो उसका निवारण अवश्य करा ले। आप इसे अपने स्थानीय पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी उपस्थिति में करा सकते हैं। तो आप केपी की वाणी संपर्क कर सकते हैं, आपको सभी प्रकार की सुविधाएं जो है केपी की वाणी पर शादी और सगाई की जानकारी दी जाती है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि शुक्र का राशि परिवर्तन अप्रैल महीने में हो रहा है, ऐसे तो सभी ग्रहों का, कई प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन अप्रैल महीने में होने वाला है। इनमें सबसे पहले जो है वो शुक्र का है और शुक्र जो है 6 अप्रैल को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इससे पूर्व शुक्र मेष राशि में विराजमान रहेंगे और 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक जो है शुक्र मेष राशि में है और उसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। और अप्रैल महीने में ही गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है और गुरु मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके चलते जो है कई राशि के जातकों के विवाह के योग बनेंगे। शुक्र के राशि परिवर्तन से और गुरु के राशि परिवर्तन से अप्रैल का महीना कई राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में जो है आपके विवाह के योग 100% बनेंगे। तो बात करें शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है अप्रैल 6 को 10:59 पर हो रहा है और ये 2 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे और उसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बात करें गुरु राशि परिवर्तन की, तो 22 अप्रैल को जो है गुरु राशि परिवर्तन करने वाले हैं और मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और अगले साल 1 मई तक जो है वो मेष राशि में ही रहेंगे। तो इस दौरान मेष राशि के तो जातकों के लिए शुभ योग बन ही रहा है, इसके अलावा कई अन्य
राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनेगा। आइए उससे पहले मैं आपको शुक्र ग्रह के बारे में विस्तार से बता देता हूं। तो शुक्र जो है वृषभ और तुला राशि का स्वामी होता है। मीन इसकी उच्च राशि है, जबकि कन्या इसकी नीच राशि है। तो कुल मिलाकर आपको कहें तो किन किन राशि के जातकों के विवाह के योग बनेंगे, इसमें वृषभ और तुला राशि भी शामिल है। अगर गुरु राशि परिवर्तन करेंगे 22 अप्रैल को, तो गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो गुरु जीवन साथी के भाव में तुला राशि के उनमें भी दृष्टि बनाएंगे। इसके अलावा वृषभ राशि में जो है ये शुक्र होते हैं, यानी उच्च होते हैं, क्योंकि इनके स्वामी ही हैं। तो वृषभ राशि और तुला राशि के जातकों के लिए शुभ संयोग बनेगा, गुरु की राशि परिवर्तन से भी और शुक्र की राशि परिवर्तन से। मीन राशि में शुक्र जो है उच्च के होते हैं सुख ऐश्वर्य के लिए, तो इसके लिए जो है हमेशा मीन राशि को सुख सौहार्द ऐश्वर्य इन सब चीजों के रोमांस की प्राप्ति होती है। जबकि कन्या इसकी नीच राशि होती है। शुक्र को 27 नक्षत्रों में भरणी, पूर्वा फागनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। ग्रहों में बुध और शनि ग्रह शुक्र के मित्र ग्रह हैं तथा सूर्य और चंद्रमा इनके शत्रु ग्रह हैं। शुक्र का गोचर 23 दिनों की अवधि का होता है, अर्थात शुक्र एक राशि में करीबन 23 दिन तक रहते हैं, कई बार ये 25 दिन भी रहते हैं। तो शुक्र जो है बली रहने पर जीवन को सुखी बनाता है। ये पति पत्नी के बीच जो है प्रेम की भावना को बढ़ाता है, रोमांस लाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत रहता है वह जीवन में भौतिक सुखों का अवश्य ही आनंद लेता है। बलि शुक्र के कारण व्यक्ति साहित्य एवं कला में भी रुचि रखता है। वहीं अगर शुक्र कमजोर है तो घर में दरिद्रता आती है, भौतिक सुखों का अभाव होता है। शुक्र के कमजोर रहने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो शुक्र को मजबूत किया जा सकता है। बात करें अगर शुक्र कमजोर है तो किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, तो आपको बता दें कि इससे जो है किडनी से संबंधित परेशानियां होती है अगर शुक्र कमजोर है तो कार्य क्षेत्र में कोरियोग्राफी, संगीतकार, पेंटर, फैशन डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, कपड़ा व्यवसाय, होटल, रेस्टोरेंट, थिएटर, साहित्यकार, फिल्म इंडस्ट्री आदि कार्य क्षेत्र को शुक्र ही दर्शाता है, क्योंकि ये प्रेम रोमांस का प्रतीक माना जाता है। तो इन क्षेत्रों में शुक्र के चलते ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। बात करें रत्न की तो हीरा रत्न जो है शुक्र को मजबूत करने के लिए धारण किया जा सकता है। रंग इनका गुलाबी होता है। अगर आप गुलाबी रंग पहनते हैं या गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं तो इससे शुक्र मजबूत होता है। बात करें कि अगर जीवन साथी के भाव में शुक्र है तो क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर जीवन साथी के भाव में शुक्र उपस्थित रहता है, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो जातक की शादी शीघ्र हो जाती है। वहीं शुक्र के कमजोर रहने पर शादी में देर होती है। जैसा कि विभिन्न प्रकार के जो ज्योतिष हैं वो यही गणना करते हैं कि अगर शुक्र नीच में भी है लेकिन अगर जीवन साथी के भाव में उपस्थित है, दृष्टि बना रखा है, तो उसके जो है योग विवाह के बहुत जल्द बन जाते हैं। किसी कारणवश अगर जातक की कुंडली में किसी प्रकार के कोई दोष हैं, 5 प्रकार के दोष विवाह में बाधक बनते हैं। इनमें गुरु चंडाल है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, गुरु अंगारक है, मंगल दोष है। ये जो दोष हैं इनकी वजह से विवाह में बाधा आती है। तो अगर शुक्र कमजोर भी है, नीच अवस्था में भी है, तो भी विवाह के योग बनते हैं अगर जीवन साथी के भाव में शुक्र उपस्थित है या उसकी दृष्टि बनी हुई है। हालांकि इनके अलग अलग भावों में अलग अलग के परिणाम आते हैं। तो ये तो मैंने आपको शुक्र के बारे में बताया। शुक्र लड़कों के शादी के कारक माने जाते हैं, यानी पुरुषों के विवाह के कारक शुक्र माने जाते हैं। और अगर शुक्र मजबूत है तो लड़कों की शादी शीघ्र हो जाती है। शुक्र को मजबूत करने के लिए किसी विशेष प्रयोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। महज आप शिव जी की पूजा आराधना उपासना करके भी शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए सोमवार और शुक्रवार का दिन का चयन करें। यह दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन अगर आप भगवान शिव की पूजा उपासना आराधना करते हैं तो आपको यथाशीघ्र मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। आइए मैं आपको उन राशियों के बारे में बता देता हूं। तो ये जो राशियां हैं, चूंकि वृषभ राशि में शुक्र का गोचर होगा तो वृषभ राशि के जातकों के, इसके अलावा तुला राशि के जातकों के योग कारक मिथुन राशि में बनते हैं। तो मिथुन राशि के जातक के, मेष राशि के जातक के, धनु राशि के जातक के और मीन राशि के जातक है। तो कुल मिलाकर अगर कहे तो 6 राशियों के शुक्र के राशि परिवर्तन से और गुरु के राशि परिवर्तन से अप्रैल महीने में जो है 100% योग बन रहा है। इसके बारे में विस्तार से